हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जीवन में बेपरवाही कैसे आती है, कैसे हम बेपरवाह होकर मस्ती से जीवन को जी सकते हैं। चलिए इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो को ज़रूर सुनें अगर चाहते हैं कि बात समझ में आए, अगर जीवन में बेपरवाही आए, जीवन में मस्ती आए, आनंद आए। दोस्तों, बेपरवाही कैसे आती है? अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ है आपके पास और डर बना है कि वो कहीं छूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए, कहीं दूर ना हो जाए, तो क्या आप बेपरवाह होकर जीवन को जी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और अगर जीवन को देखें, पूरा जीवन में हमारे तो ऐसी ही चीज़ें हमारे जीवन में भरी है। जो भी चीज़ें हैं संसार की, जो भी हमारा उससे संबंध है, वो कहीं ना कहीं डर पे निर्भर है। सारा संबंध हमारा डर पर ही निर्भर है। अगर हम किसी को पकड़े हैं, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे विचार हो, चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ कहीं ना कहीं एक डर का भाव है कि कहीं वो चीज़ें छूट ना जाए, कहीं वो दूर ना हो जाए, कहीं मिट ना जाए, कहीं मुझसे अलग ना हो जाए। आपने देखा होगा, लोग पैसे कमाते हैं, खूब बहुत सारा पैसे कमाते हैं, और कमाने के बाद क्या डरते हैं कि कहीं पैसे मेरे से चोरी ना हो जाए या मेरे हाथों से निकल ना जाए। गहना खरीद लेंगे और ये डर बना हुआ है कि गहना चोरी ना हो जाए। किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करेंगे जो कि बहुत सुंदर हो, या जो भी उनका मापदंड हो, जिस मापदंड पे देख के किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, और जब वो व्यक्ति जीवन में आ जाता है तो ये डर बना रहता है कि वो व्यक्ति मेरे जीवन से चला ना जाए। कोई बेटा है, बेटी है, जो भी रिश्ते हैं जीवन में, और तो हम डरे डरे रहते हैं कि वो छूट ना जाए हमसे, उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। तो बताइए, जब सारे चीज़ों के साथ संबंध ही डर पे है, तो कैसे हम बेपरवाह होकर जीवन को जी सकते हैं? बेपरवाह जीवन जीने के लिए हमें स्वतंत्रता चाहिए। हमें ये दिख जाना चाहिए, हमारा जुड़ाव जो चीज़ों से है वो डर से ना होकर बल्कि प्रेम से होना चाहिए। संसार के प्रति एक अनासक्ति का भाव होना चाहिए, तभी जाकर के जीवन में बेपरवाही आती है। और वो तब आएगी जब हम खुद को समझ लेंगे, जब हम यह समझ जाएंगे कि जो संसार की चीज़ें हैं उससे हमारा रिश्ता हो ही नहीं सकता। वो बस कुछ पल ज़रूरत के लिए है, उसके साथ जब तक हैं ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। जब हम संसार की प्रकृति को समझ लेंगे कि संसार की प्रवृत्ति क्या है, और संसार की जब हम प्रवृत्ति को समझेंगे तो देखेंगे कि संसार की प्रवृत्ति है छूटने वाला, मिटने वाला, बदलने वाला। संसार कैसा है? संसार है हमेशा बदलने वाला। क्योंकि आप दुनिया में देखेंगे, कहीं भी कुछ भी देख लें, कोई भी चीज़ को देख लें, वो हमेशा बदल रहा है, मिट रहा है, उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। ऐसा ही है संसार, समय के साथ पुराना हो रहा है, समय के साथ बिछुड़ जा रहा है। लेकिन अगर उससे आप संबंध चाहेंगे अस्थाई वाला, तो कैसे संबंध अस्थाई वाला होगा? कभी नहीं होगा। तो हमें संसार के साथ वैसा ही संबंध रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि दिक्कत यह है कि हम भी उसी संसार से बने हैं, हमारे भीतर का जो अहंकार है, हमारे भीतर का जो मैं है, उसी संसार से बना हुआ है, इसलिए हम उससे संबंध जोड़ते हैं। और जब संबंध जोड़ेंगे तो वो टूटेगा ही, वो बिछुड़ेगा ही, फिर हमें दुख होगा, परेशानी होगी, फिर हम बेपरवाह होकर जीवन को नहीं जी पाएंगे, हम बंधे बंधे से जीवन को जिएंगे। तो दोस्तों, निश्चित ही इस बात को समझना जरूरी है कि पहले हम अपने आप को यह तो समझ जाएं कि हम क्या हैं। हम जो जीवन में झूठ को पकड़ रखें उसे तो दूर कर लें। हम तो ये देख लें कि हम संसार की चीज़ों से बने चीज़ नहीं है, वो वास्तविक पहचान नहीं है मेरी। वास्तविक पहचान तो वो होनी चाहिए जो डराए नहीं। निश्चित ही हमारी वही पहचान है। हम जो सत्य हैं, हम जो आत्मा है, हम जो बोध हैं, उसकी पहचान वही है कि वो मिटने वाला नहीं है। जो भी सत्य है वो मिटने वाला नहीं होता, वो विराट होता है। वो इस प्रकार कैसे डर सकता है? वो क्षुद्र नहीं हो सकता, वो बदलने वाला नहीं हो सकता, वो सदा से है, अस्थाई है। लेकिन दिक्कत यही है कि हम उससे परिचित ही नहीं है, हमारे जीवन में सत्य है ही नहीं। इसीलिए हम संबंध संसार से जोड़ के चलते हैं, संसार पर निर्भर होकर चलते हैं। जबकि संसार से बस उतना ही संबंध हमारा होना चाहिए था जितना कि वो हमारे पास है। मिलने पर, बिछुड़ने पर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। ऐसा हो जाना चाहिए था, समभाव। मिले तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। लेकिन वैसा हो नहीं पाता। हम पूरा का पूरा उस पर निर्भर होते हैं, तो कैसे बेपरवाही आएगी बताइए जीवन में? बेपरवाही लाने के लिए जीवन में भले
जो संसार से हमारा रिश्ता है ना, उसे ठीक करना पड़ेगा। संसार को जानना पड़ेगा कि संसार बदलने वाला है, मिटने वाला है, उससे हमारी संबंध कभी नहीं हो सकती। जो मिटने वाला है, जो बदलने वाला है, उसे हम अपना कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। हाँ, जब तक कोई चीज़ है आपके पास, खूब सुंदर व्यवहार कीजिए, खूब अच्छे से रहिए उसके साथ, प्रेमपूर्ण रहिए, लेकिन उसे अपना मत मान लीजिए। अपना मानेंगे वो छूटेगा, बिछुड़ेगा, दुखी होंगे। और अपना तभी मान रहे हैं क्योंकि आप भी उसी संसार से बने हुए हैं, आपका अहंकार भी उसी संसार से बना है, मैं भी उसी संसार से बना है। ये दोस्तों बातें बहुत गहरे उतरेंगे जीवन में ना, परत दर परत अपने आप को जानेंगे तो समझ आती है। ये कोई उलझाने वाली बात नहीं है। आपको लगेगा किताबी बातें हैं, लेकिन ये हकीकत है, मैंने अनुभव किया है। ये अनुभूति की बात है। जब आदमी भीतर प्रवेश करता है, अपने आप को देखता है परत दर परत, जब सारे पर्दे हटते हैं ना, तो ये बात साफ साफ दिखने लगती है कि जो भी पहले मेरा संबंध था, पहले जो मैं खुद को समझता था, जो अहंकार बन के जीता था, वो कुछ नहीं सिवाय संसार के, उसी से मैं बना था। और क्या था? जो कुछ भी था उसी से बना हुआ था। इसीलिए कहीं ना कहीं व्यक्ति उसी को और बटोरने की कोशिश करता है कि और मैं बड़ा हो जाऊं, और मैं ऊंचा हो जाऊं। लेकिन वो बड़ा होना, ऊंचा होना, शक्तिशाली होना कोई काम नहीं होता, कोई काम नहीं आता, क्योंकि डर हमेशा बना ही रहता है वहाँ भी। जितना भी है संसार की चीज़ों को बटोर लें, क्या वो मिटेगी नहीं? क्या वो बदलेगी नहीं? क्या वो दूर नहीं होगी? क्या परिस्थिति बदल नहीं जाएगी? इसीलिए देखा होगा कि बड़े से बड़े सम्राट भी एक दिन धूल में मिल जाते हैं, शक्ति से शक्तिशाली लोग भी एक दिन गिर जाते हैं, या वो डरे हुए पाते हैं अपने आप को, बहुत सुरक्षा लेके चलते हैं, बहुत सुरक्षित होके पूरा बॉडीगार्ड लगा के चलेंगे और बहुत सारे काम करके चलेंगे, क्योंकि डर तो है ही मिटने का। दोस्तों, इसलिए अगर जीवन में बेपरवाही चाहिए तो पहले बेपरवाह बनो। पहले जान लो कि तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम मूल रूप से क्या हो। अगर अहंकार बनोगे, निश्चित ही आपका जो संसार से रिश्ता होगा वो बिल्कुल बंधन वाला होगा, आसक्ति वाली होगी। वहाँ डर होगा, जो भी संसार से संबंध होगा वो डर वाला होगा। लेकिन जब जीवन में बेपरवाही आ जाती है, जब आप प्रेमपूर्ण हो जाते हैं भीतर से, जब आप अपने आप को जान लेते हैं, तब जब आप किसी से रिश्ता रखेंगे, चाहे व्यक्ति से, वस्तु से, पैसों से, जाति धर्म से, तो एक प्रेमपूर्ण वाला होगा। बस प्रेमवश किसी से आप साथ होंगे, आपका प्रेम होता है उस चीज़ों से, तब रहेंगे। आसक्ति से नहीं, डर से नहीं, बल्कि प्रेम से। और फिर वो रिश्ता सुंदर होता है। फिर उस रिश्ते में किसी को बिल्कुल अपने मुट्ठी में करने की जिद नहीं होती। प्रेम स्वतंत्रता देता है। आज जीवन में जो रिश्ते टूट रहे हैं, जो रिश्तों में इतना कलह दिखाई देता है, लोग एक दूसरे पे अपेक्षाएं अपनी थोपते हैं कि वो मेरी अपेक्षाएं नहीं पूरी कर रहा, वो मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा। वो इसी कारण है क्योंकि रिश्ते डर पर निर्भर हैं। रिश्ते में सिर्फ नोच बच जाता है कि नोचो, भोगो, एक दूसरे से बस मतलब निकालो। स्वार्थ पे टिके रिश्ते मिलते हैं। लेकिन जब प्रेम पे रिश्ते होते हैं ना, उसमें आदमी दूसरे को देना चाहता है जो भी उसके लिए ऊंचा से ऊंचा हो सकता है। उसे स्वतंत्र बनाना चाहता है ताकि व्यक्ति स्वतंत्र हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता। हाँ, उससे कोई मदद मिल जाए, कुछ उससे मिल जाए, वो अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से कोई अपेक्षा नहीं रखता। कर्म करो और भूल जाओ, कर्म में ही मज़ा आ जाता है। लेकिन ये बातें लोग समझते नहीं और इसी कारण लोग डरे डरे फिरते हैं। तो बेपरवाही चाहिए जीवन में ना, तो निश्चित ही अपने आप को तो जानना होगा। जो झूठ है जीवन से, उसे तो हटाना होगा। बिना झूठ को हटाए बेपरवाही नहीं आएगी। और झूठ संसार की चीज़ें ही हैं। संसार से जो आप बने बैठे हैं वही झूठ है। जो भी विचार है, जो भी मान्यता है, जो भी चीज़ें बाहर से आ रही है आपके भीतर, वो सब सारी की सारी झूठ है। वो नहीं टिक सकती। सिर्फ सत्य ही है, सिर्फ जो आपका बोध है, जो आपकी समझ है, वही सत्य है। आत्मा ही सिर्फ सत्य है। अगर सत्य को जीवन में नहीं लाएंगे तब तक बेपरवाही नहीं आएगी। तब तक आप चाहे कितना भी ऊंचे पद पे चले जाएं, चाहे कितना ही धन दौलत कमा लें, लेकिन आप डरे डरे घूमेंगे। तब तक आपको डर रहेगा ही रहेगा। और इस डर के कारण आप कई तरह से अनैतिक कार्य करेंगे। इस डर के कारण आप सिकुड़े हुए रहेंगे। आप चाहेंगे जो जीवन में वो नहीं कर पाए। आप खुलकर कभी जीवन को नहीं जी पाएंगे। आपको नेता डराएंगे, आपको सत्ता डराएगी, आपको राजनीति डराएगी, आपको बड़े लोग डराएंगे, आपको समाज डराएगी। आप हर जगह से डर रहेंगे, क्योंकि जो भी रिश्ता समाज से होगा वो छूटने का होगा। कोई चीज़ आपसे कोई छीन लेगा और आप डर जाएंगे, या छीनने का डर दिखा देगा, आप डर जाएंगे। ऐसा ही तो होता है। बहुत सारे लोग सत्य के मार्ग पर अच्छे या ईमानदार इसलिए नहीं बन पाते
क्योंकि वो बनेंगे तो उन्हें डर है कि कुछ ना कुछ उनसे छीन जाएगा, और उनका संबंध चूँकि संसार के वस्तुओं से, चीज़ों से, हर चीज़ से डर पर ही निर्भर है। फिर वहाँ बिल्कुल डर बना रहेगा, बेपरवाही कभी नहीं आ पाएगी। और बेपरवाह आदमी ही समाज बदल सकता है, बेपरवाह आदमी ही दूसरे के जीवन में खुशी दे सकता है, प्रेम दे सकता है। डरे हुए लोग कुछ नहीं करते, डरे हुए का रिश्ता ही डर पर निर्भर है, आसक्ति पर निर्भर है, दुख पर निर्भर है, स्वार्थ पर निर्भर है। तो इसलिए जीवन में बेपरवाही लानी जरूरी है। बेपरवाही तभी आएगी जब आप जो सतही चीज़ें हैं, जो भी सतह की चीज़ें हैं, उसको देख लेंगे कि बहुत उथली है, बहुत छोटी चीज़ें हैं, वो वास्तविक चीज़ नहीं है। जब आप गहरे में उतरेंगे, उसके लिए आप विचारों के पास जाएंगे, उसके लिए आप गहराई में उतरेंगे, पढ़ेंगे, जीवन को समझेंगे, जो भी सतह की चीज़ें हैं उसकी झूठ को जानेंगे, अपने आप को जानेंगे, तभी जा कर के बेपरवाही आएगी। तो निश्चित ही खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को जानिए। बिना खुद को जाने बेपरवाही नहीं आ सकती। धन्यवाद दोस्तों।